सो हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। मैं आज फिर जा रही हूँ कहीं घूमी घूमी करने। अपने मामा के घर जा रही हूँ गाइस। मेरे मामा अयोध्या में रहते हैं, तो प्लस पॉइंट है कि मुझे मंदिर दर्शन करने को मिलेगा। तो गाइस चलिए आपको ले चलती हूँ मैं अयोध्या दर्शन पे। सो हे गाइस, हम निकल जाते हैं बस स्टैंड, क्योंकि अयोध्या मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 2 से ढाई घंटे लगते हैं पहुँचने में, तो हम बस से जाने वाले हैं। और गाइस मैं आ जाती हूँ बस स्टैंड पे और यहाँ बस पकड़ के हम निकल जाते हैं अयोध्या के लिए। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अयोध्या जाने के लिए। मैं हर जगह एक्साइटेड रहती हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट यहाँ कुछ ज़्यादा था, क्योंकि जब से मंदिर बना है तब से मेरी बहुत इच्छा हो रही थी मैं अयोध्या जाऊँ, बट नहीं पहुँच पा रही थी। एक बार ही गई, फिर दर्शन नहीं मिला, वापस चले आए। फिर अब की शायद शायद मिल जाए, क्योंकि अभी भी तो नानी के मतलब मामा के घर जा रहे हैं, तो वहाँ से क्या पता हो ना हो। फिर हम अयोध्या पहुँच जाते हैं फाइनली 2.5 घंटे बाद। और यहाँ मैं खड़ी हूँ, यहाँ मेरी बहन मुझे लेने आई, रास्ता याद नहीं घर का। और फिर देख सकते हैं कि पांडा आ चुकी है मुझे लेने के लिए। हम लोग काफ़ी 1 से 1.5 साल बाद शायद मिल रहे हैं। और थोड़ी सी खातिरदारी होने के बाद मैं सो जाती हूँ। और शाम में गाइस ये जा रही है टेटनेस का सुई लगवाने। अपने हाथ में क्या लगा, क्या की हो जी? स्टेपलर। स्टेपलर चोरी है, बहुत छोटी सी है। अभी आप लोग बस इसका मुंह देखिएगा कैसे बनाएगी। और ये है मेरी छोटी कज़िन अदिति। इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, और अभी ये फ़िलहाल मुझे अपनी स्किल्स सिखा रही हैं। और गाइस यहाँ हम अयोध्या आए हैं और हमें बंदर ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। वही इतने ज़्यादा बंदर, मतलब सब 4-5 झुंड में आपस में लड़ाई कर रहे हैं। थोड़ा बहुत टहलने और बातों बातों में ही रात हो जाती है। हम डिनर कर लेते हैं, तो थोड़ा सा वॉक करने कहीं जा रही हैं काम करने। गैया का वेट हो रहा है गाइस। आ गई है गैया। यहाँ पे कुछ चलो खा लेंगे। यहाँ पे तो गाय लोग के ना कान में टैग पड़ा रहता है। क्यों? नगर निगम से छेदा रहेगा। काहे? कि नंबर। सो गाइस हम मंदिर दर्शन के लिए निकल रहे हैं। ये मेरी मम्मी, ये मेरी बहन है, ये भी मेरी बहन है, मेरी मामा की बेटी है। सो गाइस लेट्स गो। आप लोगों को आउटफिट चेक दे देती हूँ। मैंने सिंपल सा ये शर्ट पहना था और एक जींस और मेरा पर्स। मैंने फिर ट्रेडिशनल नहीं पहना इस बारी भी। परफेक्ट। सो गाइस इस गली में इतना ज़्यादा बंदर है कि मतलब आप देख सकते हैं, लिटरली मुझे बहुत डर लगता है इन लोगों से। ओह माय गॉड। इस गली से बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा हैं। गाय तो चलता है। मम्मी फ़ोन दी हो नानू। चलो निकल। मतलब हद होती है, ये लोग इतना डरा रहे हैं, मैं क्या बताऊँ। तो पैदल चलते हैं रोड तक, चल लेंगे पैदल ना। आ रही गाइस सड़क देखिए आप लोग कितना साफ है। साफ सफाई पे काफ़ी ध्यान दिया गया है। इन लोगों को भी साफ कर देते तो बढ़िया रहता। अभी हम लोग कब से यहाँ वेट कर रहे हैं, किसका? ई बस। पता नहीं कब आएगी, देखते हैं कब आती है। फिर पहुँचेंगे कहाँ पे? राम मंदिर। कुछ लोग चश्मे लगा लगा के जा रहे थे, तो उनसे इन्फ्लुएंस होके मैंने भी अपने पर्स से अपना चश्मा निकाला, और सब लोग लगा लगा के फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। तो आधा घंटा ई बस का वेट करने के बाद फाइनली ये आ जाती है और हम इसमें सवार हो जाते हैं। हमें सीट तो नहीं मिलती है, कुछ देर बाद एक आंटी उठ के जाती है, तो मैं वहाँ अपनी मम्मी को बैठा देती। और फिर यहाँ पे रोड पे जब जाते हुए आप देखेंगे कि सबके घर एक जैसे, एक कलर की, एक डिज़ाइन बनी हुई है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था ये सब देखने पे। और फाइनली हम बस से उतर जाते हैं, और जहाँ
मेन द्वार है, हम जल्दी जल्दी वहाँ पहुँच जाते हैं। आज बहुत ज़्यादा अयोध्या में भीड़ नहीं थी, ऐसा मेरी कज़िन लोगों ने बता रही थी कि नॉर्मल बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, ये तो फिर भी ठीक था। और हम फटाफट चंदन लगवाते हैं। गाइस हम मंदिर पहुँच चुके हैं। गाइस हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे अपना चप्पल उतारने और इसके आगे का ब्लॉग। ओह माय गॉड बहुत गर्म है। तो हम गेट नंबर 10 के सामने खड़े थे, यहाँ हमने ढेर सारी फ़ोटो क्लिक कराई और फिर हम अंदर चले जाते हैं। इतनी अच्छी नक्काशी, मतलब ऊपर देख के बहुत ही सुंदर लग रहा था। अभी अंदर तो और भी ज़्यादा होगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं था, बट अंदर हम फ़ोन अलाउ नहीं था तो कोई बात नहीं। और फिर देखिए यहाँ पे जो ये फ्रेम भगवान जी की मूर्ति लगी हुई है, हमने यहाँ पे भी फ़ोटो वगैरह क्लिक किया और फिर आगे चले जाते हैं हम, क्योंकि अब हमारा फ़ोन जो है वो हो जाएगा जमा। उसके आगे का वीडियो मैं नहीं शूट कर पाऊँगी। गाइस दर्शन हो गए हमारे बहुत अच्छे से। हमने राम दरबार भी दर्शन कर लिया, जबकि वो पहले बुक करना होता है फिर होता है, बट पता नहीं कैसे आज खुला हुआ था कि हमें राम दरबार के दर्शन भी मिल गए अच्छे से। और इतना घूमे हैं कि सबका पैर दर्द करने लगा है। ये रही तान्या, ये रही आन्या, ये रही मम्मी, सबका पैर एकदम ख़त्म है भाई। अभी हम लोगों को कहाँ जाना है? अभी हनुमानगढ़ी भी जाना है और कनक भवन जाना है। तो यहाँ प्रसाद खा के हम पहले पानी पी रहे हैं, उसके बाद निकलेंगे आगे के ब्लॉग में। मिलते हैं गाइस। मैंने ये क्या नाम है, ये गिलहरी वाला स्टैचू रील्स पे बहुत देखा था। मुझे एस्थेटिक फ़ोटो क्लिक करना था, बट नहीं कर पा रही थी। मुझे आता ही नहीं है क्लिक करना, मैं बस देख के सोचती हूँ। तो गाइस हमने फिर से अपने चप्पल जूते पहने और फिर निकल जाते हैं। आप लोगों को तहरी और ORS खाना और पीना हो तो यहाँ। और फिर यहाँ पे मंदिर के परिसर में ही कुछ दुकानें भी लगी हुई थी, जैसे यहाँ का प्रसाद हो गया, माला, और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो हम यहाँ पे भी एक्सप्लोर करते हैं। कुछ खास मुझे नहीं मिलता है, प्रसाद तो मंदिर के अंदर ही मिल जाता है, तो बाहर से लेने का कोई मतलब नहीं था। मेरी माता श्री कुछ पसंद कर रही थी और वो भी मेरे लिए नहीं कर रही थी, मेरी कज़न सिस्टर्स के लिए ले रही थी। और फिर हम आगे निकल जाते हैं, बाहर आ जाते हैं और ऐसे ही रोड पे घूम रहे थे, कुछ खाने का सोच रहे थे कुछ, लेकिन पानी पूरी के अलावा हमें कुछ समझ में नहीं आता है। पानी पूरी हो गया और भी चाट फुचके। माता श्री साथ में थी तो कुछ और खा नहीं सकते, क्योंकि उनको ऊट पटांग चीज़ें पसंद नहीं आती, तो सोच समझ के सब कुछ देखना पड़ रहा है। अभी हम हनुमानगढ़ी जा रहे हैं गाइस, और रास्ता थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है किसको कहाँ जाना है। ये हैं हमारी गाइड तान्या दीदी, यही लेके जा रही हैं। कुछ नहीं कीता यार कीता राती और घूमते घामते हम हनुमानगढ़ी पहुंच जाते हैं। तो उसके बाद सबसे आगे मैं थी, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हो रही थी। मैं हनुमानगढ़ी पहली बार जा रही हूँ, 22 साल की उम्र में पहली बार हनुमानगढ़ी जा रही हूँ। मतलब सोच सकते हैं आप लोग, अयोध्या मेरे घर से बहुत दूर नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं जा पाते। और यहाँ भीड़ तो बहुत ज़्यादा लग रही थी, यही भीड़ राम मंदिर में भी थी, बट वहाँ शायद स्पेस ज़्यादा था तो पता नहीं लग रहा था। यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा वो हो रहा था, रश हो रहा था। फिर भी भगवान जी सामने से देख सकते हैं आप लोग कितनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा थी।
एकदम मतलब अगर हाथ से कुछ भी गिरा या आप थोड़ा सा डिसबैलेंस हुए तो नीचे जाओगे। फिर यहाँ मैं मेरा प्रसाद मतलब पंडित जी ने लिया और उसको चढ़ाया, फिर हम लेके फिर बाहर आ जाते हैं। और अब हमें जाना था दशरथ महल, और तो हम बाहर आके प्रसाद खाते हैं, पानी पीते हैं और देन फिर निकलते हैं। हम बीच में सोच रहे हैं कुछ खाया जाए, कुछ खाया जाए, बट मेरी मम्मी और मेरी कज़न बोल रही हैं कि अब यहाँ तक है तो एक मंदिर और दर्शन कर लेते, फिर ही कुछ खाते हैं, फिर ही कुछ खाते हैं। मैं ठहरी चटपटी इंसान, मेरे से बिना खाए कुछ रहा नहीं जाता। हाँ, हालांकि मेरे पेट वगैरह कुछ ख़राब ही रहते हैं इन सब खाने की वजह से, लेकिन फिर भी मैं नहीं मानने वाली भाई। मुझे खाना है तो खाना है, चाहे जो हो जाए। गाइस यहाँ पे दशरथ भवन में हमारी अन्नू दीदी का चप्पल चोरी हो गया है। कब से नंगे घूम रही हैं। मतलब सब साथ में उतार के रखे थे और किसी का नहीं गया, इन्हीं का चप्पल गया है। काफ़ी एस्थेटिक क्या था क्या तुम्हारा चप्पल? एस्थेटिक था क्या? ओ इसीलिए इसीलिए इसका चप्पल चला गया। तुम्हारे लिए सही है। हाँ तुम्हारे लिए बहुत सही है। तुम्हारा ले गया जो तुम्हारे पास था। सब गलत था, तुम्हारा ले गया। हाँ, क्योंकि चप्पल में सभी तुम्हारे दुष्ग्रह रहते हैं। पूजा भी कोई पहन के चला गया था मंदिर गई तो थी। खुश हो जाओ। पूजा किसी और का पहनोगी? नहीं किसी का नहीं पहनना चाहिए। चलो ठीक। तो फाइनली मैंने अपने वाली कर ली और मैं यहाँ खाने के लिए रुक ही गई। ये क्या था, इसका नाम था क्या कहते हैं, पापड़ चाट छोला कुछ भी, पता नहीं क्या नाम था। चप्पल खरीदारी हो रही है इनकी। सो गाइस अब हम पहुंच जाते हैं कनक भवन के अंदर, और यहाँ पे आरती चल रही थी तो हमने आरती देखा और फिर हम कुछ देर बैठ के रेस्ट करते हैं और ये और हम अब निकल जाते हैं घर के लिए। और देख सकते हो बस वाले ने कुछ ज़्यादा ही ओवरलोड कर लिया था, मतलब इतने पैसेंजर के खड़े होने की जगह भी नहीं थी और हमें भी जाना था तो मजबूरन चढ़ना पड़ा। फिर फाइनली अरे सीट मिल जाती है कुछ देर के बाद। सीट मिलना अनपॉसिबल था, अनपॉसिबल। डिस्पॉसिबल। और गाइस एक फ़न की बात और बता देती हूँ कि बस वाले ने हम लोगों से पैसे ही नहीं लिए थे, पता नहीं क्यों। मतलब अब तो शायद हो सकता है भीड़ बहुत ज़्यादा थी इसीलिए ओवरलोड कर ही लिया था उसने, इसीलिए हम फ्री में आ आज गए। मेरा अयोध्या में तीसरा दिन है। तो कल हम राम मंदिर घूमे थे, आज हम जा रहे हैं गुप्तार घाट घूमने। तो देख सकते हैं आप लोग कितनी गर्मी हो रही है, तो पसीना हो रहा है। अभी 6 बजे हमें निकलना है, तो मैं होने जा रही हूँ रेडी। तो दिखाती हूँ आपको अपना ट्रांजेक्शन। सो हे गाइस, नाउ मैं रेडी हो चुकी हूँ। आप देख सकते हैं मेरा आउटफिट और मेरा हेयर स्टाइल और मेरा मेकअप, जो कि कुछ नहीं हुआ है, ये फ़िल्टर है। सो गाइस ये मेरी बहन, देख सकते हैं आपको इतना कीड़ा इसके अंदर भरा हुआ है कि ज़मीन पे बैठ के फ़ोटो क्लिक करवा रही है। मैं भी क्लिक करवाई थी, ऐसी बात नहीं है। पहले इसने मेरी फ़ोटो क्लिक की, देन अपनी कर रही है। तो देखिए ये एक इन फ्यूचर प्रोफेशनल कैमरा वुमेन बनना चाहती है और यूट्यूबर भी बनना चाहती है और डॉक्टर भी बनना चाहती है। तो गाइस मैं इसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि लिटिल ब्लूम के नाम से है। काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाती है, तो प्लीज़ गाइस फॉलो जरूर करिएगा। गाइस ये तन्नू दीदी, इनको देख सकते हैं आप लोग। थोड़ा आउटफिट अपना चेक करवा दीजिए। हाँ बस हाँ। वाह क्या लड़की है। तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दिया, उसके बाद हम बाहर निकल जाते हैं जाने के लिए। हालांकि वो वीडियो मैंने शूट नहीं किया कि इतने बंदर थे, फटी पड़ी थी हमारी तो इसीलिए कैमरा नहीं ऑन हो रहा था। फिर हम कार में बैठ के घाट जाने के लिए, और उसी के रास्ते में हमारी दीदी हमको बहुत सारी चीज़ें दिखा रही थी, जेल वेल दिखा रही थी कि यहाँ ये है वो है, और ऐसे ही टाइम पास हो गया थोड़ा। और मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगे होंगे हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए।
सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं और हमारे कैमरे ऑन हो चुके हैं। जैसा कि आप सामने आन्या दीदी को देख सकते हैं। आन्या दीदी नहीं, आन्या मेरे से बहुत छोटी है, बट मैं ऐसा बोलती हूँ उसको चिढ़ाने के लिए। मेरी मम्मी और माँ भी लोग एस्थेटिक फ़ोटो क्लिक करवा रही थी, तो मैंने भी थोड़ा बहुत क्लिक करवाया। हालांकि ये लोग मेरा फ़ोटो क्लिक कर पा नहीं रहे, मेरे भैया जैसा फ़ोटो कोई क्लिक नहीं कर पाता। एक दो टू आया और नाउ हम आगे पहुंच चुके हैं यहाँ पे अंदर जाने के लिए तैयार। काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे डेकोरेशन और पेड़ पौधे काफ़ी बढ़िया बढ़िया थे यहाँ पे। फ़ोटो अच्छी आती, लेकिन फ़ोटो खींचने के लिए फ़ोटो वाले इंसान भी तो होने चाहिए। ये तान्या से तो फ़ोटो अच्छे क्लिक हो ही नहीं रहे थे मेरे, मैं क्या बताऊँ। ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, मैं अपने कैमरे में एडजस्ट कर ले रही हूँ ये सब। फ़ोटो नहीं आया तो कोई बात नहीं। अब सेशन गाइस, कैमरामैन, कितना बढ़िया लग रहा है ये सब। गाइस ये क्या है? कमल लग रहा है जैसे। आप लोगों को पता होगा तो कमेंट में बताइएगा क्या है। आई थिंक कमल है, बट एक भी कमल नहीं दिख रहा है। हाँ तो दीदी बता रही है क्या है। दीदी जब आ रहे तब बंद रहा। यहाँ पे काफ़ी फ़न एक्टिविटीज़ भी हैं, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि अभी देखिए आगे यहाँ पे ये निशाना लगाने वाला है, हम लोगों ने ये सब तो ट्राई नहीं किया, ये मज़ा नहीं आता है। और इसके बाद यहाँ पे फ़ोटो स्टैंड भी, आप फ़ोटो भी क्लिक करवा सकते हैं। और ये सुबह अगर आप लोगों को फिट रहना है तो यहाँ आ सकते हैं। अयोध्या के लोग आके यहाँ पे अपना एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। हम लोगों ने भी ट्राई किया बस फ़न के लिए। सो अभी हम टहलते टहलते आ गए हैं सरयू घाट पे। हालांकि बनारस वाली वाइब नहीं आ रही थी यहाँ पे। तो फिर भी ठीक है, सब जगह की अपनी अपनी वो होती है। फिर हमने यहाँ मंदिर पे दर्शन किया। इस सरयू घाट के पास में ही एक मंदिर है, मुझे नाम नहीं पता इसका। और हम जल्दी जल्दी यहाँ पे गए। देखिए मम्मी मेरी जा रही हैं। दर्शन किया, उसके बाद हम थोड़ा सा परिक्रमा करते हैं एक बार, और फिर हम आ जाते हैं यहाँ का फेमस पकौड़ी खाने के लिए। क्योंकि मेरी 3-4 दोस्तों ने बताया था कि अगर अयोध्या जाओ सरयू घाट पे जाओ तो ये ज़रूर ट्राई करना। तो आधा घंटे के बाद हमें ये मिला है खाने को, और थोड़ी देर में ही ख़त्म हो जाएगा। फिर हम आगे और एक्सप्लोर करते हैं तो हमें पानी पूरी दिख जाता है, वो भी 6 पानी वाला। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। हालांकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी जो मोस्टली मेरी मम्मी घर पे बना देती, तो इसलिए मैं उसको बाहर खाना प्रेफर नहीं करती हूँ। तो अब हमारा टाइम हो चुका था घर जाने के लिए, क्योंकि शाम क्या रात हो गई थी। तो हम फटाफट कार में बैठ के निकल जाते हैं वापस घर के लिए, मतलब मामा के घर के लिए। क्योंकि घर तो मैं अब कल जाऊँगी। गाइस ये लोग मेरा हाथ पैर सब कुछ बांध के रखी हैं, बस रील ढूंढ रही है रील बनाने के लिए, क्योंकि कल मैं घर जा रही बताइए हूँ। इतनी जल्दी कोई घर जाता है? हाँ हाँ तो फिर मेरे घर पे कोई है नहीं, मुझे खाना बना के अपने पापा को खिलाना है। पापा के लिए जोमेटो कर देंगे। मेरे जलालपुर में जोमेटो नहीं चलता है। अब इन लोगों को मस्ती देखिए कि पहले मेरा हाथ पैर बांध दे, उसके बाद रील ढूंढ रही है, जो कि मिल भी नहीं रहा है। मतलब हाथ होती है कुछ भी कर रही है मेरे साथ। सो गाइस सुबह 6 बजे मेरी बस थी और मैं निकल जाती हूँ फिर अपने घर जलालपुर के लिए। और अब ये व्लॉग मेरा यहीं ख़त्म होता है, और ऐसे ही आप मुझे फॉलो करके रख सकते हैं।